साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके बीच उस भूकंप के बारे में बात करने आया हूं जो राहुल गांधी के एक ट्वीट की वजह से पूरे देश में आया है। लिंचिंग 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 लिंचिंग। एक समय था जब राहुल गांधी ये कहते थे कि अगर उन्हें संसद में 5 मिनट के लिए बोलने का मौका दिया गया तो भूकंप आ जाएगा। लेकिन इस एक ट्वीट की वजह से पूरे देश में भूकंप आ गया और इसका परिणाम राहुल गांधी के गुस्से और कांग्रेस नेताओं की झुंझलाहट के रूप में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आइए वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने क्या लिखा है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था और इसको उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है। इस ट्वीट के आते ही पूरे देश में भूकंप आ गया और इसका परिणाम क्या हुआ ये जानते हैं। 2 दिन में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो वे पत्रकारों की ही लिंचिंग करने में लग गए, उन्हें भला बुरा कहने लग गए। जरा पहले ये 2 वीडियो देखिए। सरकार की दलाली मत करो, सरकार की दलाली मत करो। क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? अब जो मैं आपके सामने विस्तार से बताने वाला हूं उसका एक छोटा सा हिस्सा देख लीजिए। कांग्रेस प्रवक्ताओं की झुंझलाहट जो अलग अलग चैनलों में है, अलग अलग चैनलों के में जो डिबेट हुए हैं उसका एक हिस्सा है। Do not put a blanket. अरे आपको दर्द क्यों हो रहा है? उत्तर लिखने का अवसर ही नहीं दे। प्रवचन दीजिए या मेरी बात सुनिए। छोड़िए आप इस बात को यार। ये जीके क्विज नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। न्यूज 18 इंडिया में अमन शर्मा ने कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता से बातचीत की। अमन ने अपनी स्टाइल के अनुरूप रोहन से सीधे सीधे लिंचिंग पर सवाल पूछा। 14 से पहले लिंचिंग नहीं, 84 क्या था फिर? लेकिन कांग्रेस ने जवाब देने की जगह जलेबी बनाना शुरू कर दिया। तो अमन जी, मेरी विनती है कि मुझे थोड़ा समय दिया जाए। देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी ने जो ट्वीट किया है, सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि आप 84 की बात कर रहे हैं, उसके बात कर रहे हैं। इस बहस में कांग्रेस ने अपने हिसाब से लिंचिंग का अर्थ निकालना, उसे गढ़ना शुरू कर दिया। लिंचिंग जो वर्ड है 2014 की बात जो राहुल जी ने की, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो हो रहा है कि जहां पे सरकार जिम्मेदार है, ये 2000 पहले से अमन जी कभी भी नहीं हुआ, देश में कभी भी नहीं हुआ। अब जरा देखिए कि कांग्रेस ने जिस स्टेट स्पॉन्सर्ड लिंचिंग की बात की है तो कौन नहीं जानता कि आजादी के बाद से ही जब विभाजन की घटना हुई तो उस समय के बाद से लगातार लिंचिंग की न जाने कितनी घटनाएं हुई और सभी चैनलों ने यह भी दिखाया, ये बताया कि किस प्रकार राजीव गांधी के समय में ही लिंचिंग की घटनाएं हुई। उनके बयान को दिखाया गया और ये भी दिखाया कि वो पहले और आखिरी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड लिंचिंग की बात को खुलकर स्वीकार किया। जाहिर है राजीव गांधी के इस बयान के बाद लिंचिंग की किस प्रकार की घटनाएं हुई, क्या क्या सिखों के साथ ज्यादती हुई, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता इस पर बात करते करते अचानक धर्म पर आ गए और एक जगह तो उन्होंने नोटबंदी को ही लिंचिंग की घटना बता दिया। मुसलमानों की बात कर रहे थे, कोई हिंदू की बात करेगा, भारतीयों की बात कब करेंगे हम अमन जी? जिस प्रकार से लिंचिंग की बात कर रहे हैं, नोटबंदी भी तो लिंचिंग ही थी, नोटबंदी भी तो लिंचिंग ही थी। इस दौरान एंकर बार बार लिंचिंग की घटना के बारे में पूछते रहे और ये भी पूछा कि क्या 84 की घटना लिंचिंग नहीं थी। नोटबंदी की लाइन में जो हजारों आदमी मर गए वो भी लिंचिंग थी। 84 जिस लिंचिंग नहीं प्रकार है। से कोरोना के टाइम पे थे वो भी लिंचिंग थी। 84 लिंचिंग नहीं है। जहाँ पे सरकार, अमन जी प्लीज, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, फिर आप बोल दीजिए। पूछ रहा हूँ, मुझे 84 लिंचिंग नहीं है। लेकिन अब रोहन क्या बताएं, वो तो हिंदू मुसलमान में ही अटके रहे और आखिर में इस पूरी बहस को राहुल के नए मुद्दे हिंदू और हिंदुत्ववादी पर लाकर अटका दिया। कौन सी बेशर्मी से आप बात करें? कब तक आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? राहुल जी ने जो कहा था हिंदू और हिंदुत्ववादी, यही मुद्दा है। जनाब एंकर महोदय कांग्रेस प्रवक्ता को रोकने की कई बार कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम। आपके लिए सिर्फ सरकार, आपकी सत्ता इंपॉर्टेंट है, सत्य इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सत्य को बोलने पे आप लोग उसको हिंदू मुसलमान के कैटेगरी में खड़ा कर देंगे। क्यों खड़ा कर रहे हैं? रोहन इसी प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता और एंकर के बीच तू मैं चलता रहा।
और राहुल के बयान को डिफेंड करने के चक्कर में कांग्रेस के नेता अपनी जग हसाई करवाते रहे। तो वो लिंचिंग नहीं थी, वो हिम्मत थी, वो लिंचिंग नहीं थी, हमारी लीडरशिप ने हमें वो लिंचिंग नहीं थी। नहीं बस बताइए वो लिंचिंग थी नहीं थी। जवाब तो नहीं है। अब इंडिया टीवी की डिबेट देखिए। इसमें एंकर सौरभ शर्मा के साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश शर्मा बैठे थे। लिंचिंग का सवाल आया तो जनाब बहुत गंभीर हो गए। जरा देखिए किस प्रकार भूमिका बना रहे हैं। मॉब लिंचिंग कब शुरू हुई है, ये गंभीर विषय है। लेकिन सौरभ ने सीधे सीधे लिंचिंग पर सवाल पूछा तो कांग्रेस के ये प्रवक्ता एक नया ही तर्क ढूंढ लाए। उन्होंने 84 के दंगों के लिए आरएसएस और बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। यकीन ना हो तो ये तर्क सुनिए, ये वीडियो देखिए। आपके नानाजी देशमुख जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख थे, जिनमें आपकी आत्मा बसती है बीजेपी की, नानाजी देशमुख का बयान उठाकर देखिए उन्होंने क्या कहा कि 84 के दंगे जायज हैं और राजीव गांधी को उनका समर्थन करना चाहिए। अब ऐसे कुतर्क को सुनकर भला कोई कब तक चुप रहे। सौरभ ने फिर से सवाल दागा कि 84 के दंगों में तो आपका पूर्व सांसद ही जेल में बंद है। अब इस बात को सुनकर कांग्रेस की झुंझलाहट सामने आ गई। आपका पूर्व सांसद जेल में बैठा है, पूर्व सांसद जेल में बैठा है। क्यों हो रहा है? क्या? अरे आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे आपको दर्द क्यों हो रहा है? जाहिर है राहुल के इस ट्वीट के धमाके से जब कांग्रेस प्रवक्ता पूरी तरह फंस गए तो अंत में वो कहने लगे यार छोड़ो इस मुद्दे को। लेकिन एंकर भला कहां छोड़ने वाले। छोड़िए आप इस बात को यार, छोड़िए आप इस बात को यार। अरे क्यों छोड़ो यार? आपको एक बात कहना आप तो यार क्यों छोड़े? लिंचिंग से शुरू हुई इस बहस में सौरभ ने एक बार क्लियर कट पूछा कि आप खुलकर बताइए कि 84 के दंगों में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को कुछ और ही दिशा में ले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं नानाजी देशमुख कौन होते हैं कहने वाले? मैं कह रहा हूं राजीव गांधी कौन होते हैं बोलने वाले? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती गिरती है। देश का प्रधानमंत्री बना कौन होते हैं आपसे पूछ रहा हूं आप। राजीव गांधी बने, नानाजी देशमुख। अब जरा आज तक की डिबेट में आइए। यहां अंजना हल्ला बोल करती है और यहां कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हैं। अंजना ने अपने तेवर के मुताबिक सीधे सपाट तरीके से सवाल पूछा। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। 2014 के पहले देश में लिंचिंग नहीं हुई। आप भी जानकार हैं सर, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 2014 के पहले इस देश में लिंचिंग नहीं हुई। लेकिन देखिए यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता ने किस प्रकार से जलेबी बनानी शुरू कर दी। अंजना जी, विनम्रता से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। वो दलों के आधार पर इस बात का विभेद भी नहीं करते। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खान पान के आधार पर खंड खंड में बांटने की कोशिश की। देखिए यहां भी कांग्रेस प्रवक्ता भारत रत्न नानाजी देशमुख को घसीट लाए। भाई बात हो रही है आम की और आप उठा लाए इमली। कभी किसी राजनीतिक दल ने समर्थन नहीं किया, लेकिन मेरे पास प्रमाण है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुनियाद के पत्थर क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं सिख विरोधी हिंसा हिंदुओं को न्यायोचित आक्रोश का परिणाम थी और सिख समुदाय को इसे खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अंजना भी देश की जानी मानी एंकर है। उन्होंने फिर से कांग्रेस प्रवक्ता को लाइन पर लाने की कोशिश की। क्या 84 पर एक सवाल पूछ सकती हूँ? सिखों के साथ क्या लिंचिंग नहीं की गई थी उस वक्त? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। अब कांग्रेस प्रवक्ता हाँ या ना में क्या जवाब देंगे, वो तो अपनी हैसियत बताने लगे और सीधे माफी की बात करने लगे। जना जी, मैं हैसियत नहीं रखता। मेरे पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने 10 बार इस बात के लिए क्षमा मांगी है देश से। यही नहीं, आज तक की एंकर अंजना ने राजीव गांधी के बयान को भी कोट किया। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता कुछ और ही कहानी सुनाने लगे। अंजना जी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। राजीव गांधी जी के पूरा भाषण सुनेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने की एक नियोजित साजिश करती है। एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैंने तो नाम दिए, इनके अमरिंदर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अब इस नूरा कुश्ती के बीच में एंकर फिर से राहुल गांधी के बयान को समझने की कोशिश करती है। लेकिन देखिए उसका क्या जवाब मिलता है। देखिए अंजना जी, राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत व्यापक है। लेकिन एंकर को पंजाब की लिंचिंग भी तो याद है। क्या उन्होंने पंजाब में हुई लिंचिंग पर ये बोला है सर?
अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, मैं तो आज हतप्रभ था उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा। नहीं, मैं तो आज हतप्रभ था उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा। सवाल पंजाब का, जवाब उत्तर प्रदेश का, लेकिन एंकर कांग्रेस प्रवक्ता की इस उलझन को समझ रही हैं। क्या राहुल गांधी के लिंचिंग वाला जो उनका ट्वीट है उसको पंजाब से जोड़ के देख सकते हैं? मगर जवाब वही घिसा पिटा। देखिए, किसी सरकार ने सत्ता की सरपरस्ती में ये दुष्कृत्य नहीं किया अंजना जी, कभी भी उसको ना कांग्रेस पार्टी ने ना किसी, मैं तो खुद प्रमाण देता हूं। ये किसने, एकमात्र व्यक्ति हैं आजाद भारत के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नानाजी देशमुख। कांग्रेस प्रवक्ता का ये डिबेट आपको जरूर देखना चाहिए, कहीं भी खुद को डिफेंड नहीं कर पाए। फिर से वही सवाल, आप कहते हैं, उन्होंने कहा, आप कहते हैं 84 इतिहास है किया। और आप पुरानी बातें खींच खींच कर बार बार लाते हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूं सर कि पंजाब वाली लिंचिंग पर चुप क्यों है? और प्रवक्ता का भी वही जवाब। अंजना जी, किसने कहा? मैं कह रहा हूं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने कहा है जो भारत की परिस्थितियां निर्मित कर दी है। अब आप एबीपी न्यूज की डिबेट देखिए। ये डिबेट बहुत जबरदस्त रहा। यहाँ एंकर रूबिका ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया से सवाल पूछा कि पंजाब में किसकी सरकार है, लेकिन मैडम ने काफी देर तक कुछ बोला ही नहीं, या फिर वो बोलना नहीं चाहती। जरा वीडियो देखिए। सबसे पहले शुरुआत में हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता से करना चाहूंगी। सुप्रिया जी, ये बताइए पंजाब में सरकार किसकी है? काफी देर हो गए, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो रूबिका ने फिर सवाल पूछा। अब कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उसने सवाल नहीं सुना, फिर सवाल पूछा। प्रिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सॉरी, हाँ सॉरी, मैंने सुना नहीं, फिर से। अब रूबिका ने जब तीसरी बार सवाल पूछा तो मैडम भड़क उठी। सुप्रिया जी, सवाल ये था कि पंजाब में सरकार किसकी है? ये जीके क्विज नहीं है, पंजाब में सरकार कांग्रेस की है। खैर, लिंचिंग के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता ने बताना शुरू कर दिया, और पंजाब में जहां उसकी सरकार है उसकी लिंचिंग की जिम्मेदारी भी मोदी जी पर डाल दी। जहां भाजपा की सरकार है ही नहीं, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी ने यह इसलिए कहा क्योंकि आज इस देश में जो माहौल बना हुआ है उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी फैलाई हुई नफरत है। अब मुद्दा लिंचिंग का है, घटना पंजाब की है, तो एंकर तो सवाल पूछेगा ही, लेकिन मैडम तो पूरी तरह से झल्ला गई। रूबिका जी, देखिए, मैं आपसे खेतमेड़ का झगड़ा करने नहीं, आप अपना आक्रोश मुझे मत दिखाइए। आखिरकार कांग्रेस प्रवक्ता की खींच सामने आ ही गई, और देखिए उन्होंने एंकर को क्या कहा। रूबिका, या तो आप प्रवचन दीजिए या मेरी बात सुनिएगा। हम में से एक ही आदमी बोलेगा। क्योंकि मैं सवाल पूछ रही हूं, दोनों तो बोलेंगे नहीं, तो अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने दे दिया प्रवचन, आपने दे दिया प्रवचन। एबीपी न्यूज में कांग्रेस प्रवक्ता का कंक्लूजन बहुत दिलचस्प है, आप जरूर देखिए। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मोदी, राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मोदी। सुप्रिया श्रीनेत जी की तरफ से जी न्यूज की डिबेट की बात करते हैं। इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता गजेंद्र सांखला साहब थे, तो वे एएनआई के संपादक पर ही भड़क उठे। उन्होंने स्मिता जी से ही ये पूछ डाला कि क्या आपने लिंचिंग शब्द पहले सुना है। अब ये तो मतलब मुझे भी नहीं पता था कि कांग्रेस के लिए लिंचिंग शब्द 7 साल में ही आया है। आपने सुना 7 साल से पहले कोई लिंचिंग का शब्द होता था? आपने सुना 7 साल से पहले कोई लिंचिंग का शब्द होता था? लेकिन स्मिता जी देश की बड़ी संपादक है, उन्होंने अपनी आंखों से लिंचिंग की घटनाओं को देखा है, वो भी 84 के दंगों में, तो उन्होंने सारी घटना बयान कर दी। 1984 में टायर लगा लगा के हमारे घर के पास दिल्ली में हुआ था। हम किदवाई नगर में रहते थे, हमारा घर था वहां पे, हम सरकारी मकान में रहते थे, टायर लगा लगा के लिंचिंग हुई है। मगर कांग्रेस के प्रवक्ता तो लिंचिंग शब्द पर ही उलझ गए। मैं लिंचिंग शब्द की बात कर रहा हूं, लिंचिंग शब्द, मैं लिंचिंग शब्द की बात कर रहा हूं। कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस प्रकार लिंचिंग शब्द पर ही सबको उलझा दिया, ऐसे में उस शो की जो एंकर है अदिति त्यागी, उसका गुस्सा भी जायज था। आप शब्द का मीनिंग ढूंढ रहे हैं, आप शब्द को ढूंढ रहे हैं, उसकी ग्रामर ढूंढ रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं सांखला जी? जाहिर है यहां भी जब कांग्रेस प्रवक्ता को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने जी न्यूज को ही कोसना शुरू कर दिया।
सवाल पूछा जाता है वो एड्रेस करते नहीं है मुझे। 7 साल के अंदर आप राहुल गांधी पे जवाब दीजिए ना मुझे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़ी होकर के और प्रेस आप ये कॉन्फ्रेंस बताइए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। अब अमीश देवगन के मशहूर शो आर पार की बात करते हैं। यहां एंकर अमीश ने कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी से सीधे सीधे सवाल पूछा कि दंगों और लिंचिंग में क्या अंतर है। अभी सबका मुंह बंद हो जाएगा। ये सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी, अनुराग ठाकुर ये कहीं देख नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी को भी जवाब होगा। जवाब दे दीजिए आज इनको। लिंचिंग और दंगे में अंतर बता दीजिए आप। बताइए प्लीज, फ्लोर आप। अब जरा देखिए कि कांग्रेस प्रवक्ता दंगों और लिंचिंग के अंतर पर कैसे गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। लिंचिंग साफ शब्दों में यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान-पान के आधार पर, सुन लीजिए। जाहिर है अमीश देवगन इस जलेबी को सीधी करने की कोशिश करते रहे और कांग्रेस प्रवक्ता तो कुछ और ही सोच कर आए थे। आखिरकार उनका मूड ही खराब हो गया। मैंने ऐसा कोई परीक्षक आज तक ही नहीं देखा कि जो सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न पूछता हो, उत्तर लिखने का अवसर ही नहीं देता। अब देखिए इस अजीबोगरीब बहस में अमीश ने एक ही सवाल को 4-5 बार पूछा, लेकिन वही जवाब। ऐसा परीक्षार्थी कौन सा होगा जो आपको प्रश्न 4 बार ही पूछे। एग्जाम में भी एक ही बार ही पूछा जाता है। मैं तो चौथी बार ही आपको पूछ रहा हूं, ये 5वीं बार ही पूछ रहा हूं। 5th टाइम आई एम आस्किंग यू, 5th टाइम। जवाब दीजिए। लिंचिंग और दंगे में अंतर। इस बार कांग्रेस प्रवक्ता ने सीधे सीधे एंकर अमीश की ही लिंचिंग कर दी। वही तो बता रहा था मैं आपको। आप सुनना ही नहीं चाहते। बोलिए। जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता हूं, अंतर बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, अंतर बताइए। सुनिए तो सही ना। अब क्लाइमेक्स पर आ जाता हूं। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता का इस डिबेट में क्या हाल हो गया। लिंचिंग किसको कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 1, अमीश देवगन जी का प्रश्न। लिंचिंग किसे कहा जाता है? उत्तर, लिंचिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब जी हिंदुस्तान के शो की बात करते हैं। इसमें एंकर प्रत्यूष ने कांग्रेस प्रवक्ता गजेंद्र जी से वही सवाल बड़े ही सरल अंदाज में पूछा। 1984 का वो सिख विरोधी दंगा, वो जलते हुए टायर गले में सिख भाइयों के पहनाए जा रहे थे, वो फूलों की हार तो नहीं थी। और राजीव गांधी का ये कहना कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सर वो क्या था? यहां कांग्रेस का अलग ही लेवल था। यहां कांग्रेस प्रवक्ता ने राजीव गांधी के बयान का समर्थन कर दिया और यह भी कहा कि उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला था। राजीव गांधी ने अच्छी बात है, माफी मांगनी है तो खुलकर मांगिए। माफी मांगनी है तो खुलकर मांगिए। राजीव गांधी ने घटना के बारे में अपने तथ्य रखे थे। अब जाहिर है जब कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गांधी के बयान का समर्थन करने लगे तो एंकर प्रत्यूष ने यह भी सवाल पूछा कि क्या 2014 से पहले देश में लिंचिंग की घटनाएं कभी नहीं हुई थी। अब कांग्रेस नेता जवाब देने की जगह एंकर को ही कोसने लग गए। 2014 के पहले हिंदुस्तान में कभी लिंचिंग की घटना नहीं हुई। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। इंडिया टुडे में राहुल कंवल के शो में सुप्रिया ही शामिल हुई। यहां भी उनका वही रवैया, गोल गोल जवाब। जब राहुल ने सीधा सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। Do not put a blanket, blanket shouting on. चीख चिल्लाहट के बीच एक बार फिर सुप्रिया जी ने 84 के दंगों में भारत रत्न नानाजी देशमुख को घसीट लिया। You know who's justified that? Not Rajiv Gandhi, but Nanaji Deshmukh, to whom they gave the Bharat Ratna in 2019. वैसे सुप्रिया जी भी एक पत्रकार रही हैं, तो वो राहुल को ही पत्रकारिता सिखाने लग गई और आखिर में राहुल कंवल का भी सब्र जवाब दे गया। देखिए वीडियो। When you speak, you want no one to interrupt. You want Sambit Patra to keep quiet. You want to ensure that you get to speak uninterrupted. When Sambit starts speaking, you don't let him speak. You want to jump him and interject and interrupt him every way. You want to give yourself a moral halo, condemn everybody else, say that you were the greatest journalist ever and God bless you for that, and make everybody else seem like a dalal and a pet of the government, which is completely unacceptable. आप देखिए कि राहुल गांधी के एक ट्वीट ने किस प्रकार भूकंप ला दिया, सब कुछ हिलने लगा और कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए इसे डिफेंड करना मुश्किल हो गया।